सोल्जर बॉय वापस आ चुका है, स्टारलाइट सुपर स्पीड में उड़ रही है और बुचर निकल गया है एक एक सूप को खुद खत्म करने। ये इस सीजन का सबसे जबरदस्त एपिसोड था। इस पूरे सीजन के सारे एपिसोड्स एक तरफ और इसका फिनाले एक तरफ। यहाँ पेसिंग, कैरेक्टर्स का आर्क और पूरा प्लॉट लाइन फाइनल सीजन को सेटअप कर रहा था। पूरा प्लान आखिरकार सेज का ही निकला। रायन को सच्चाई पता चल गई पर वो होमलैंडर के रास्ते पर चल पड़ा, पर बुचर बॉयज को साइड करते हुए अपने अंदर के जानवर को जगा चुका है और जेनवी को इतने अच्छे से जोड़ा गया है। यहाँ पे इसे कहते हैं फिनाले। तो दोस्तों मैं हूं अंसना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं द बॉयज के सीजन 4 के फाइनल एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड बहुत जबरदस्त था। ओवरऑल पूरे सीजन का प्लॉट बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था, पर फाइनल एपिसोड की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एपिसोड शुरू हुआ एक मस्त जोक के साथ, जहां एशली ने ए ट्रेन के जाने के बाद ए ट्रेन वाली मूवी को कैंसिल करते हुए कहा कि उन्हें राइट ऑफ में ज्यादा फायदा होगा। ये चीज सीधे सीधे ली गई है पिछले साल डीसी के डिसीजन से, जहां उन्होंने बैड गर्ल मूवी को कैंसिल कर दिया था, यही रीजन देते हुए कि उन्हें टैक्स राइट ऑफ से ज्यादा फायदा होगा बजाय कि थिएटर में रिलीज करने के। इसके बाद डीप, फायरक्रैकर और ब्लैक नॉयर का आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पीएसए लिया गया है रियल लाइफ सेलिब्रिटी वीडियो से, जहां हॉलीवुड के सारे व्हाइट सेलिब्रिटीज एक साथ एक वीडियो में आकर ऐसे ही जिम्मेदारी लेते हैं रेसिज्म की। ये भी बहुत फनी था। बॉयज में फ्रेंची वायरस एक्सट्रैक्ट कर रहा है और एमएम लगा है प्रेसिडेंट सिंगर को बचाने का प्लान बनाने में। अब बचाने का प्लान तो ठीक है, पर पूरे टाइम एमएम ने डेड प्रेस वाली टी शर्ट क्यों पहन रखी है? इन सब के ऊपर मदर्स मिल्क का रोल प्ले करने वाले लेस एलोंसो ने इस वीक क्लियर कर दिया कि क्यों वो इस सीजन इतने डिफरेंट दिख रहे हैं। बेसिकली ये उन्हीं का आइडिया था कि वो इस सीजन अपनी बियर्ड को हटा दे, पर उन्हें ये आइडिया नहीं था कि वो बिना बियर्ड के इतने अजीब दिखेंगे। वापस आए एपिसोड पर तो शेप शिफ्टर एनी इतनी बुरी है कि उसने ह्यूई के साथ 20 बार दुष्कर्म करने के बाद उससे शादी के लिए हाँ कहलवा लिया। हालांकि जब एनी को इस बारे में पता चला तो मैं हैरान हूँ कि वो ह्यूई पर गुस्सा क्यों हो गई। आई मीन ऑब्वियसली शेप शिफ्टर की वजह से ह्यूई को नहीं पता था, प्लस लगातार 3 एपिसोड तक बेचारे ह्यूई के साथ इतना बुरा हुआ, उसका क्या? शेप शिफ्टर के प्रेसिडेंट पर अटैक वाले सीन में मुझे एक्समेन 2 का नाइट क्रॉलर के प्रेसिडेंट पर अटैक करने वाला सीन याद आ गया, पर यह अच्छा दिखाया गया कि एनी ने ही उसे खत्म किया। बुचर की हालत शुरू में बहुत बुरी दिखाई गई, जहां वो अपनी मौत के बहुत करीब है। अब बुचर के अंदर की आवाज केस्लर पूरी तरह उसे सारे स्यूप्स को खत्म करने के लिए मनाने में लगा हुआ है। यहाँ जैसा केस्लर को दिखाया गया है, कॉमिक्स में बुचर पूरे टाइम ऐसा ही रहता है। इसीलिए आपने शुरू के सीजन्स में भी ये नोटिस किया होगा कि बुचर किसी भी हद तक जा सकता है स्यूप्स को खत्म करने के लिए, जबकि इस सीजन वो थोड़ा ठंडा रहा और उसने भरोसा रखा अपने दोस्तों और रायन पर कि वो कुछ कर देंगे। हालांकि जहां सबको लग रहा था कि रायन बुचर की तरफ से है, उसने अपने रंग दिखाई दिए। रायन नेचुरली बॉर्न सुपर हीरो है। उसने स्टॉर्म फ्रंट को गलती से ऑलमोस्ट मार दिया था। उसने अपनी लेजर से सोल्जर बॉय को दूर कर दिया था। उसमें पोटेंशियल है, वो होमलैंडर को टक्कर दे सकता है। पर इस फिनाले में जब उसे सच्चाई पता चली होमलैंडर की, तब वो ये सब एक बार में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। जहां उसने ग्रेस मैलरी को भी मार दिया और इसका उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। इतना काफी है समझने के लिए कि रायन होमलैंडर के नक्शे कदमों पर है। विक्टोरिया न्यूमैन स्यूप है, ये बात बाहर आ गई, पर होमलैंडर ने इसके आगे कुछ नहीं सोचा। प्लस मैं हैरान हूँ कि न्यूमन पर ह्यूई की बातों का असर हुआ था, जिसकी वजह से वो मान भी गई पूरे वॉट को और गवर्नमेंट की सच्चाई बाहर लाने के लिए। पर वो सब वेस्ट हो गया और न्यूमन मारी भी गई और न्यूमन की बेटी चली गई रेड रिवर, वो जगह जहां से न्यूमन आई थी, और वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी वैसी जगह जाए। बुचर के अंदर के ट्यूमर ने उस पर पकड़ बना ली है और वो एक तरह से वेनम जैसी पावर्स के साथ है। उसके पास स्यूप्स को खत्म करने वाला वायरस है जो कि एयरबॉर्न है, जिसका मतलब ये वायरस कोरोना की तरह सारे स्यूप्स में फैल जाएगा। ये आर्क सही में बहुत काम का साबित हुआ और कहीं ना कहीं इसने जेनवी के सीजन 1 की वैल्यू और बढ़ा दी है। जेनवी की बात हो ही रही है तो जेनवी के कैरेक्टर्स हमें फिर से दिखे। केट और सैम आए किमिको और फ्रेंची को पकड़ने, जहां केट ले गई फ्रेंची को और सैम ने पकड़ रखा था किमिको को, जिसकी वजह से किमिको कॉमिक्स में द बॉयज की कहानी खत्म होने से पहले सारे मेंबर्स ऐसे ही अलग हो गए थे। अभी ऐसा बहुत हद तक लग रहा है कि बुचर अकेले जाएगा पूरा काम खत्म करने। ऐसा कॉमिक्स में भी हुआ था, बुचर ने अकेले ही सब खत्म कर दिया था, पर यहाँ वही बात सेट हो गई। बुचर कभी सीधे रास्ते से स्यूप्स को खत्म करना चाहता ही नहीं था। वो तो ह्यूई था जो कि उसे अपने छोटे भाई लेनी की याद दिलाता था, जिसकी वजह से वो सीधे रास्ते से वॉट और स्यूप को खत्म करने का प्लान कर रहा था। डीप को एम्ब्रियोसा की याद आ रही है, पर वो आ गया है अपने सीजन 1 वाले रूप में। फैंस को एक पॉइंट पर डीप को लेकर हमदर्दी हो रही थी, जहां जब सीजन 1 में ही एक लड़की उसके साथ गलत करती है तो ऐसा लगता है कि डीप का आर्क सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएगा, पर डीप घूम फिर कर वहीं आ गया। प्लस उसका इस एपिसोड में राइटर्स वाला जोक जबरदस्त था कि राइटर्स ज्यादा पैसे नहीं कमाते। इन सब के ऊपर उसका असर नए ब्लैक नॉयर पर पूरी तरह हो चुका है, जिसका रोम रोम खिल रहा था वायलेंस से। प्लस डीप का एशली गलत स्पेल करना भी बहुत फनी था।
सेज का आर्क भी अंत में जबरदस्त रहा। कई फैंस को लग रहा था कि सेज को सिर्फ स्टोरी को लंबा खींचने के लिए लाया गया है, जहां उसका प्लान अधूरा रह गया जब होमलैंडर अपनी मनमानी करने लगा। पर मैं पहले इस बात को बोल चुका था और मैंने ये बात अपने पॉडकास्ट स्कूपकास्ट में भी बोली थी कि सेज इन सारे वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए अपना प्लान बना के गई होगी और उसने ऐसा ही किया। उसे पता था कि होमलैंडर अपनी बातों से भटक जाएगा, उसे पता था कि न्यूमन उनका प्लान पूरा नहीं कर पाएगी, उसे सब पता था। पर उसने सब ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं होमलैंडर को प्रेसिडेंट होमलैंडर बना ही दिया, जहां अब स्यूप्स पुलिस बनकर हर जगह रहेंगे। एशली होमलैंडर की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थी और उसने बचने के लिए कंपाउंड भी ले लिया। अब हमने ये पहले ही डिस्कस किया था कि बीमार लोगों पर कंपाउंड वी का बहुत बुरा असर होता है। बेसिकली उनकी बीमारी पर वी का असर होता है। जैसे बुचर का ट्यूमर सेंटिएंट हो गया, वैसे ही एशली जिसको कैंसर था उसके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। हालांकि हमें उसके बारे में अब अगले सीजन में ही पता चलेगा कि उसका कैंसर वॉट का क्या करेगा। फायर क्रैकर जिसने होमलैंडर को खुश करने के लिए अपना तन मन सब लगा दिया था, वो बीमार है और ऐसा लग रहा है कि वो शायद ही हमें अगले सीजन दिखेगी। हालांकि अभी तक उसे समझ आ जाना चाहिए था कि होमलैंडर को उसकी जितनी जरूरत है वो उसे उतना ही यूज कर रहा है और खुद से दूर कर रहा है। फ्रेंची और किमिको की कहानी इस पूरे सीजन खींची गई, पर लास्ट में वही हुआ जो हर फैन इस सीजन की शुरुआत में एक्सपेक्ट कर रहा था। फ्रेंची और किमिको साथ हैं। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि ये पूरा कॉलिन वाला आर्क प्लॉट डिवाइस था फ्रेंची को वापस खुद से हेट करवाने का। फिर इस चीज को यूज करके फ्रेंची और किमिको को एक साथ लाया गया। यहाँ स्टोरी को साफ साफ खींचा गया है, पर कम से कम फ्रेंची वहां आ गया जहाँ फैंस उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। एनी इस पूरे सीजन खुद से लड़ रही थी, इसीलिए वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी सीजन के एंड में उसकी पावर्स वापस आ चुकी है, जहाँ जब बॉयज के सभी मेंबर्स पर अटैक होता है तो वो तुरंत उड़कर चली जाती है। ये उड़ने वाला सीक्वेंस जबरदस्त था। हालांकि उसके सामने कौन है आपने पहचाना? ये है सिंडी, जिससे हम मिले थे सीजन 2 के एपिसोड 6 में, जहाँ सेज ग्रोव सेंटर, जहाँ वॉट कंपाउंड वी को एडल्ट्स पर टेस्ट कर रहा था, वहां से सिंडी भाग जाती है। इसके पास न्यूमन जैसी ही पावर्स है, पर ये सिर्फ सर नहीं बल्कि पूरी बॉडी उड़ा देती है और ये सीजन 2 के बाद हमें अब दिखी है। इन सब के ऊपर जिस स्यूप ने एमएम को पकड़ा है वो भी हमें सेज ग्रोव सेंटर में दिखा था। इसका नाम मुझे आज पता चला है, लव सॉसेज। बेचारा एमएम। सीजन के एंड में बुचर जा रहा है स्यूप्स को मारने। होमलैंडर एक हद तक प्रेसिडेंट वाली पावर्स होल्ड कर रहा है और एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में सोल्जर बॉय दिखाया गया, जिसके बारे में पता चला होमलैंडर को। पर होमलैंडर सोल्जर बॉय का क्या कर सकता है? सोल्जर बॉय लिटरली ऐसा स्यूप है जो कि किसी भी स्यूप को पावरलेस बना सकता है, और सही मायने में मैं बुचर के होमलैंडर को मारने से ज्यादा उसे पावरलेस देखना चाहता हूँ। पर अपने लास्ट इंटरेक्शन के बाद होमलैंडर शायद ही सोल्जर बॉय को जगाना चाहेगा। प्लस सोल्जर बॉय इतना अनस्टेबल है कि कोई भी उसे क्यों जगाना चाहेगा। अगले सीजन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि सेज का फेज 2 क्या है, सोल्जर बॉय का क्या रोल रहेगा फाइनल सीजन में, बुचर इस सूप वायरस को कैसे होमलैंडर तक पहुंचाएगा, रायन का क्या रोल होगा होमलैंडर के अंत में, और एशली का क्या हुआ। प्लस ए ट्रेन कहाँ गया। आई होप सीजन 5 अगले साल के अंत तक आ ही जाए। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन द बॉयज के सीजन 4 के फाइनल एपिसोड का। अभी द बॉयज का सीजन 4 खत्म हो चुका है, पर हाउस ऑफ ड्रैगन बहुत जबरदस्त चल रहा है। अभी कॉमिक कॉन में भी बहुत कुछ अनाउंस होने वाला है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एगाथा ऑल अलोंग और कई सारे जबरदस्त ट्रेलर्स के ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।